हेलो दोस्तों, मार्केट से मैंने टमाटर और गोभी की सीडलिंग लाई है जिनको आज मैं लगाने वाला हूँ। देखिए कितनी अच्छी सीडलिंग है। और मैंने साथ ही साथ मीशो से ये ग्रो बैग्स भी ख़रीदे हैं जिनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी आई है। ये मैंने 10 ग्रो बैग्स ख़रीदे हैं। अब हम बात करते हैं सॉइल मिक्स की। तो ये मैंने पहले से ही सॉइल मिक्स तैयार रखा था, बस इसमें मेरे को मिट्टी ऐड करनी है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कैसा सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं, किन प्रकार से इन सीडलिंग को लगा सकते हैं, कितने इंच के ग्रो बैग्स ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और सभी इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे। तो देखिए मैंने इसमें सॉइल मिक्स में सबसे पहले 20% सॉइल मिलाई है और 80% ओनली ऑर्गेनिक मिलाया है। ऑर्गेनिक मैटर में मैंने ओनली फॉर गोबर की खाद ली है जो कि बिल्कुल सड़ी हुई थी, उसमें से किसी प्रकार की गंध नहीं आ रही थी। और साथ ही साथ मैंने इसमें पहले से ही फंगीसाइड मिला लिया था जो कि पौधों को जो डंपिंग ऑफ इसमें रोग होता है वो नहीं हो सकता। अब मैं इस मिट्टी को और ऑर्गेनिक मैटर को अच्छे से मिला रहा हूँ। दोस्तों आप फंगीसाइड का यूज़ ना करके हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक रूप से काम करेगी, एक फंगीसाइड की तरह किसी भी प्रकार के फंगस को रोक सकती है अगर हम इसको टाइम टू अप्लाई कर ले तो। अब हम ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्गेनिक मैटर लेंगे उसमें किसी भी प्रकार के कचरा आदि ना हो, कोई भी दो वोब की वो जो है सीडलिंग ना हो। दोस्तों ध्यान रखिए जब भी आप ग्रो बैग्स भरे तो ग्रो बैग्स को अच्छे से चेक कर ले कहीं से फटा हुआ ना हो। और ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि हम जब भी ग्रो बैग्स का यूज़ करें तो ध्यान रखिए कि कौन सी जो सब्जी के लिए कितने इंच का ग्रो बैग ठीक रहेगा। तो टमाटर की सीडलिंग के लिए 12 इंची का ग्रो बैग अच्छा होता है, उसमें जड़ें टमाटर की अच्छे से ग्रोथ कर पाती है। जब भी आप ग्रो बैग को भरो तो उसको अच्छे से मिट्टी से भर ले और ध्यान रखें कि कहीं पर भी उसमें कोई भी जगह खाली ना हो साइड से। और ग्रो बैग्स की एक और बात ध्यान रखें, जब भी आप ग्रो बैग यूज़ ले तो उसमें सबसे पहले ड्रेनेज होल चेक करें। अगर उसमें ड्रेनेज होल ना हो तो किसी भी कील की सहायता से या उसको गर्म करके आप सबसे पहले ड्रेनेज होल बनाएं, क्योंकि ड्रेनेज होल जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर निकालने का कार्य करेगा। क्योंकि अगर गमलों में एक्स्ट्रा पानी रहा तो पौधों की डंपिंग ऑफ हो सकती है, उसमें किसी प्रकार की फंगस लग सकती है। देखिए हमारे ग्रो बैग्स भर के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इस टमाटर की सीडलिंग को बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल सावधानी पूर्वक इस ट्रे से निकालूंगा। देखिए मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया है। अब ग्रो बैग्स में बिल्कुल सेंटर में इस सीडलिंग को अच्छे से दबा दूंगा। देखिए इस प्रकार मैंने इसको अच्छे से लगा दी है। टमाटर की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल बाहर नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार मैं एक एक को सभी को पूरे गमलों में लगा दूंगा। इसी प्रकार सभी गमलों में इसको मैं अच्छे से लगा दूंगा। और ध्यान रखें कि जो हम सीडलिंग निकाले ना तो उसमें से जड़ें बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर जड़ें बाहर निकल गई तो पौधा मरने की संभावना भी बन सकती है। देखिए सभी पौधों में मैंने इन सभी गमलों में अच्छे से इनको ट्रांसप्लांट कर दिया है। देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने सभी गमलों में लगा दी है। मैंने 2 पौधे लगाए हैं 15 इंच के ग्रो बैग्स में, और जो 12 इंच के ग्रो बैग्स थे उनमें मैं सिर्फ एक एक पौधा लगाया हूँ। अब हम इनको वाटरिंग, इनको पानी पिला देंगे। पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो फंगस ये वगैरह जो भी हैं डिजीज़ वो फैलने की संभावना कम हो जाए। तो एक एक पौधे को मैं अच्छे से मग की सहायता से पानी पिला दूंगा। ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। ओवर वाटरिंग करने से जो फंगस होती है वो पौधों को जल्द लगती है और पौधे मर भी सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट